खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है आपका, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होगा? तो इसका ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। देश का लगभग 52% तांबा किस राज्य में होता है? क्या है प्रश्न आपका कि देश का जो लगभग 52% तांबा है वहाँ किस राज्य में होता है? तो वो उसका ऑप्शन भी है आपका मध्य प्रदेश। 3 क्लियर है। चौथा देख लेते हैं अब कि लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? लौह अयस्क है उसका उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा रहेगा? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा। 4 हो चुके हैं। 5वां, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट रेत है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। अब छठा सही विकल्प है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो वहाँ अभ्रक का है। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वहाँ है कोयला। तो इस तरह 7 सही विकल्प हमारे हो चुके हैं। एक बार इनको यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो हीरा। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो राजस्थान। देश का 52% तांबा किस राज्य में है? तो वो भी मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो उड़ीसा में। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। और छठा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो कोयला। अब 8वां सही विकल्प है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इस तलछटी चट्टान है जिनमें खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, जो बॉक्साइट है वहाँ क्या है? लौह अयस्क नहीं है। बाकी सब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट क्या है? लौह अयस्क के प्रकार है। निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण है? तो कोयला जो है ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कठोर है कि लोहा कि सेल खड़ी कि हीरा? तो हीरा सबसे ज़्यादा कठोर खनिज है। निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है? एंथ्रासाइड, हेमेटाइट कि मैग्नेटाइट कि लिमोनाइट? तो मैग्नेटाइट जो है वह उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। 13वां ऑप्शन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अलोह राज्य खनिजों में धनी है? कौन सा जो राज्य है वहाँ अलोह खनिजों में धनी है? तो राजस्थान इसका ऑप्शन है। 14 है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड है कि ओडिशा कि मध्य प्रदेश की पश्चिम बंगाल? तो ओडिशा जो है वहाँ बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 15वां है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र, गोवा, पेटी के
लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो इसका ऑप्शन पहला है मारमागाओ, इसका दूसरा नाम बोलते हैं मारमोगाओ। तो 8वें से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टानें। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, बॉक्साइट लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। और कोयला जो है वह ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। और जो हीरा है वो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो हीरा क्या है? सबसे कठोर खनिज है। 12वां था कि निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट इसका ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा राज्य अलौह खनिजों में धनी है? तो राजस्थान। निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा। और कौन सा बंदरगाह है महाराष्ट्र गोवा पेटी के लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो मारमागाओ। अब इसके रिक्त स्थान देखते हैं। कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? तीसरा स्थान है। दूसरा है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डेडेस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो देखिए भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम असम में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ लिख देंगे हम असम। तीसरा है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में डेडेस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो तीसरा रिक्त स्थान आ जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। जलोढ़ निक्षेप डेडेस के नाम से जाने जाते हैं। तो प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? प्लेसर निक्षेप। वैसे ऑप्शन यहाँ पर है, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। खनिजों के बिना डेडेस नहीं चल सकती। जो हमारी जीवन की प्रक्रिया है वहाँ खनिजों के बिना नहीं चल सकती। 5 हो चुके हैं। देखिए कोयले के उत्पादन में भारत का डेडेस स्थान है। तो तीसरा है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो असम में। कृष्णा गोदावरी नदी में डेडेस के विशाल भंडार खोजे गए। तो प्राकृतिक गैस के। जलोढ़ निक्षेप किसके नाम से जाने जाते हैं? तो प्लेसर निक्षेप के नाम से। खनिजों के बिना हमारे जीवन की प्रक्रिया नहीं चल सकती। नागरकोइल और जैसलमेर में डेडेस के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो किसके? पवन ऊर्जा के। तो यहाँ छठा ऑप्शन आ जाएगा आपका पवन ऊर्जा। और 7वां है मैग्नीज मुख्य रूप से डेडेस के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भरा जाएगा आपका इस्पात। तो इस तरह रिक्त स्थान खत्म हो गए आपके। अब आया है सत्य और असत्य। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी। तो यह बात राइट है कि जो हीरा की खुदाई सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी। अब दूसरा सत्य है कि अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि हम अयस्कों का निरंतर, सतत का मतलब था निरंतर उत्खनन करेंगे तो उससे लागत बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो इसका ऑप्शन आएगा क्रॉस यानी का असत्य। और बायोमास जो बायोमास ऊर्जा है वह गैस और विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जा सकती है। तो यह बात आपकी बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि बायोमास के अंतर्गत गोबर गैस और पवन चक्की आती है। तो पवन चक्की से हम विद्युत के रूप में ऊर्जा लेते हैं और गोबर गैस से हम गैस के रूप में ऊर्जा लेते हैं। तो अब दूसरा चौथा है खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ बात आपकी असत्य है, क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल तो हमारे किस रूप में है? द्रव रूप में है। तो तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। हाँ तो की जाती है। जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है तो
तो वहाँ नवीकरण योग्य संसाधन ही है। अब देखते हैं सही जोड़ी। तो परंपरागत साधन कौन सा है? कोयला आपका क्या है? परंपरागत साधन है। तांबा का आ जाएगा बालाघाट। दंत मंजन में टिटेरियम ऑक्साइड होता है। और अभ्रक निक्षेप का आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार। और मैग्नीज का ऑप्शन है ओडिशा। तो परंपरागत साधन कोयला, तांबा, बालाघाट, दंतमंजन, टिटेरियम ऑक्साइड, अभ्रक निक्षेप, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा और मैग्नीज का ओडिशा।